या तो लास्ट क्लास में हमने फॉर्म के बारे में डिस्कशन किया था। तो फॉर्म हमारे पास दो टाइप के फॉर्म होते हैं, एक एचटीएमएल का फॉर्म और एक जेंगो का फॉर्म। जावास्क्रिप्ट का नहीं, जेंगो का। बस बातें नहीं करनी। जेंगो का फॉर्म हम क्यों यूज करते थे? ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन या जितने भी वैलिडेशन होते हैं, सेशंस होते हैं, सिक्योरिटी की जितने भी लॉजिकल कंसेप्ट होते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे हमें करने की जरूरत नहीं होती, वो बना बनाया हमें मिल जाता है इसके अंदर। तो जेंगो फॉर्म के अंदर फिर हमने दो टाइप के और फॉर्म देखे थे। एक को हम कहते थे जेंगो मॉडल फॉर्म और एक को हम कहते थे जेंगो सीपीआई फॉर्म। क्या फर्क है इन दोनों में? जेंगो मॉडल फॉर्म और जेंगो सीपीआई फॉर्म में क्या फर्क है? हम्म। अच्छा। तो क्लास मेटा यूज, वेरी गुड, उसमें क्लास मेटा यूज होता है। जेंगो फॉर्म्स के अंदर हमारे पास दो टाइप की फॉर्म है, एक एचटीएमएल का फॉर्म। एचटीएमएल का फॉर्म से मुराद है कि आप पूछ सकते फॉर्म उठा लो, इसका व्यू बना लो और उसको रेंडर कर लो, जैसे हमने कॉन्टेक्ट भेजा। फिर उसके बाद हमारे पास और होते हैं जेंगो फॉर्म्स। तो जेंगो फॉर्म्स के अंदर दो टाइप की फॉर्म्स है, एक को हम कहते हैं जेंगो फॉर्म्स। जेंगो फॉर्म को हम जेंगो एपीआई फॉर्म भी कहते हैं। और एक है हमारे पास जेंगो मॉडल फॉर्म। ठीक है। जेंगो फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्रंट एंड में ये फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर फॉर एग्जांपल इसके लिए मैंने यहाँ पे डेटाबेस में मॉडल भी बना दिया, और इस मॉडल का नाम क्या है? पोस्ट। ये पोस्ट मॉडल डॉट पी वाई में क्या होगा? अगर यहाँ पे पोस्ट हमारे पास यहाँ पे टेबल है, तो ये डेटाबेस मॉडल डॉट पी वाई में क्या होगा? क्लास। ठीक है, क्या होगा? क्लास। क्योंकि मॉडल डॉट पी वाई में जो क्लास होंगे वो यहाँ पे डेटाबेस में टेबल्स बन जाते हैं, और जो वहाँ पे फील्ड होते हैं वो यहाँ पे कॉलम्स बन जाते हैं। तो ये मैंने बना लिया है, और इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी, नेम और एज। ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब फॉर्म के अंदर भी मुझे सेम नाम और सेम फील्ड यहाँ पे लगानी होगी, तब जाके ये वाला डाटा। फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्म का नाम है एफ फॉर्म या पी फॉर्म। इस पी फॉर्म का डाटा तब यहाँ पे सेव होगा जब यहाँ पे ये वाला इधर, ये वाला इधर और ये वाला इधर, अगर कोई एक्स्ट्रा इधर बना हुआ है या कोई एक्स्ट्रा इधर बना हुआ है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये डाटा इसके अंदर सेव नहीं होगा। तो ये हमारे पास किस में बात आती है? ये बात आती है जेंगो फॉर्म्स के अंदर। तो जेंगो फॉर्म में हमारे पास जितनी चीजें आपने यहाँ से बनाई हुई है, सेम चीजें आपको यहाँ से बनानी पड़ेगी। अब इसको अगर हम कोड में देख लें, तो कोड में यह सेक्शन कौन सा है? तो ऑलरेडी हमने एक मॉडल डॉट पी वाई का फॉर्म डेटाबेस बनाया हुआ है। ये है। तो पोस्ट के नाम से हमने मॉडल एक बनाया हुआ है। क्या नाम है उसका? पोस्ट। अब इस पोस्ट के नाम के मॉडल को हमने अगर इसका फॉर्म बनाना होगा तो उसके अंदर भी नेम और रोल होना चाहिए। ठीक है, नेम और रोल होना चाहिए, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका हो गया। अब दूसरी में क्या फर्क है? इसमें मतलब ये अगर मैं नॉर्मली बात कर लूँ तो यहाँ से जितने मेहमान आएंगे उतने मेहमानों के लिए हमने यहाँ पे तैयारी कर दी। इधर क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ इसमें फर्क है कि यहाँ पे एक चीज लिखा है जिसका नाम होता है क्लास मेटा। क्लास मेटा। मेटा का काम ये है कि ये यहाँ से कितने लोग आ रहे हैं, कितना डाटा आ रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पे इसके अंदर पूरी हैंडल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास दो एज और अकॉर्डिंग टू हमारे एग्जाम्पल एज और नंबर आ रहा है।
यहाँ पे आपने तीन चीजें लगा दी, वो तीन चीजें को सेट कर दिया। तो मेटा का काम ये है कि वो फ्रंट एंड से जो डेटा आ रहा है उसको बैकएंड में खुद ही सेट कर देगा। ठीक है, ये इसमें और इसमें फर्क है, बाकी कंसेप्ट इसके और इसकी सेम है, और ये मर्जी होती है कि आपने जब कब यूज ये यूज करने और कब ये वाले यूज करने, इन दोनों में से आपकी मर्जी होती है कि आपने यूज कौन सा करना। समझ आइए। अब इसकी मैं स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा कि यूज हम कैसे करते हैं। तो इसकी स्टेप बाय स्टेप में हमारे पास सबसे पहला ये है, सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि हम एक forms.py की एक फाइल बनाएंगे। forms.py की एक फाइल बनाएंगे, इस फाइल के अंदर एक क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम फॉर एग्जांपल कोई भी रख ले। उसके बाद मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मॉडल, फॉर्म और सीरियलाइजर इनकी क्लास सेम इनहेरिट होगी। जैसे वहां पे हम क्या करते थे, मॉडल को हम इंपोर्ट करते थे, मॉडल पहले से इंपोर्ट हुआ होता था ना यहाँ पे, ये मॉडल यहाँ से इंपोर्ट हुआ था। ये कहाँ से इंपोर्ट हुआ था, जेंगो के अंदर .db के नाम से एक मॉड्यूल है, उसके अंदर यहाँ से ये इंपोर्ट हुआ था। फिर इसको यहाँ से हमने इनहेरिट किया, ये यहाँ पे क्लास है, और इसे हमने अपना क्लास एक इनहेरिट कर दिया। सेम यहाँ पे ये वाला काम हम फॉर्म में भी करेंगे। तो फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इधर आ जाएगा फॉर्म्स वो वाला फॉर्म जो हम वहां पे लेके आएंगे। उसके बाद फॉर्म, उसके बाद एग्रीगेशन, मतलब यहाँ पे आएंगे नेम सेम जैसे फील्ड मॉडल का लिखा था, और एज सेम जैसे एज का लिखा था। ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस फॉर्म का नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम रखा हुआ है एफ पी फॉर्म, या वट एवर जो भी नाम रखा है, या पोस्ट के नाम से मैंने बनाया हुआ है। अब हमने क्या करना है, स्टेप वन ये होगा, स्टेप वन ये हो गया कि form.py मैंने फाइल बनाई, और उस फाइल के अंदर मैं गया, और इसके अंदर मैंने फील्ड और जैसे मॉडल के अंदर कर रहा था वो मैंने बना दिया। स्टेप नंबर टू में क्या होगा, view.py में जाऊंगा, ये भी प्रैक्टिकल करेंगे। view.py में जाऊंगा, और view.py में view.py में हमारे पास फंक्शन होते हैं। तो जिस फंक्शन के अंदर आपको ये वाला क्लास चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास साइन अप का एक फंक्शन बना हुआ है, साइन अंडरस्कोर अप, और उसके अंदर यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह है। उसके बाद मैंने यहाँ पे view.py में लिखना होगा फ्रॉम माई ऐप डॉट फॉर्म्स। माई ऐप के अंदर इस फॉर्म से इंपोर्ट कर लो किस चीज को, पी फॉर्म को। इसका मतलब ये वाला डाटा यहाँ तक आ गया। उसके बाद इस पी फॉर्म का मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना होगा। पी फॉर्म का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, और इस ऑब्जेक्ट को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा, उसका नाम रख लूंगा मैं एफएम, कोई भी नाम रख। ठीक है, अब इस एफएम के अंदर, अब उस फॉर्म के अंदर जो वहां पे वो बना हुआ है उस तरफ आईडी एज वो सारा डाटा फिलहाल यहाँ फॉर्म से उठ के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। बैकएंड पे सारा डाटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अब इस वेरिएबल का डाटा हमने भेजना होगा फ्रंट एंड पे। तो फ्रंट एंड पे हम डाटा भेजने के लिए क्या यूज करते थे, डिक्शनरी। डिक्शनरी की मदद से हम बैकएंड से फ्रंट एंड और फ्रंट एंड से बैकएंड कर कन्वर्ट करते हैं ना, जेसन का डाटा डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाता था, डिक्शनरी वाला जेसन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न रेंडर, उसके बाद जो भी जुमले होंगे वहां पे, उसके बाद यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर जो ये वाला लिखे है ये उसकी बन जाएगी की, ये उसकी बन जाएगी वैल्यू, फॉर्म एफ एफ। ये फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म है जो की है, इसको हमने फ्रंट एंड में रेंडर करना है जिस पेज के अंदर ये आपको चाहिए, जिस पेज के अंदर ये आपको चाहिए। और मुझे चाहिए ये कहाँ पे, स्टेप नंबर 3, ये मुझे चाहिए साइन अप डॉट HTML में। तो साइन अप डॉट HTML के अंदर मैं जाऊंगा, और मैं वहां पे क्या लिखूंगा, फॉर्म। तो ये वाला फॉर्म जो यहाँ पे लिखा था उससे मैं यहाँ पे लिखूंगा। अभी प्रैक्टिकल करेंगे और सही से समझ आ जाएगा। तो मॉडल फिलहाल यही यूज कर लेते हैं।
मैं मॉडल के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। टाइटल, पोस्ट, आईडी वैसे बाई डिफॉल्ट होती है, ये बात माइंड में रख ले कि पोस्ट के अंदर अगर यहाँ पे मैंने आईडी नहीं बनाई है ना, तो आईडी बाई डिफॉल्ट लाजमी होती है। आईडी यहाँ पे बाई डिफॉल्ट लाजमी होती है। अब मॉडल के अंदर मैंने चेंजेस किए हैं। मॉडल के अंदर अगर आपकी टी छोटा है और उसको आपने कैपिटल कर लिया, फिर भी आपको वही सेम कमांड चलानी पड़ेगी, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट। तो उसका कभी कभी एक इशू क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने अभी चेंजेस कर लिए। अगर इसमें थोड़ा बहुत मतलब इशू क्रिएट नहीं करेगा तो ठीक, आराम से चल जाएगा। नहीं तो ऑलरेडी यहाँ पे एक माइग्रेशन बना हुआ है। ये उस माइग्रेशन के, ये देखो ना, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल काम हो रहा है, ये बैकएंड पे चल रहा है, आपको आसान लग रहा है लेकिन ये काफी मुश्किल काम हो रहा है। देखो, पाइथन का कोड है, एसक्यूएल में कन्वर्ट हो रहा है। पाइथन का कोड एसक्यूएल में कन्वर्ट हो रहा है, फिर जाके डेटाबेस बन रहा है। तो ये जेंगो के अंदर ये बहुत ज्यादा अच्छा फीचर है, जो कि पाइथन की कोड को वो एसक्यूएल में कन्वर्ट करके हमें दे रहा है। तो इसके अंदर मैंने अभी चेंजेस किए। अभी मैं जैसे मेक माइग्रेशन करूंगा ना, तो कभी कभी अगर इसमें तमीज है तो चल जाएगा, मेक माइग्रेशन वो चेंजेस कर लेगा, लेकिन कभी कभी चेंजेस नहीं करेगा, बार बार तंग करने की कोशिश करेगा। तो उसका सोल्यूशन ये है। पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को मशवरा ये दे रहा हूँ कि जब भी आपने एक दफ़ा डेटाबेस बना लिया तो उसके अंदर चेंजेस ना करो। मतलब जैसे बन गया बस उसको एज इट इज रहने दे। फिर भी अगर आपको ज़रूरत है चेंजेस करने की, तो जैसे मैंने अभी मेक माइग्रेशन चलाना है, इस तरीके का एक मेक माइग्रेशन चला ले नॉर्मली। अगर मेक माइग्रेशन नहीं चल रहा, वो बार बार यस यस टू ऑल, ये वो इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं, आपको समझ भी नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, आप दोबारा वही ट्राई करोगे, चल नहीं रहा होगा। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप वेबसाइट के अंदर जाओ, जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी है। ये फाइल हमारे पास पड़ी है, इसके अंदर माई ऐप के अंदर ये सोच समझ के डिलीट करना है जो फाइल मैं बता रहा हूँ। अगर आपने कोई और फाइल डिलीट किया तो आपका डेटाबेस डिलीट भी हो सकता है। उसके बाद ये जहाँ पे व्यू है, इसके अंदर यहाँ पे पाई कैशे है, जिसके अंदर हमारी माइग्रेशन सेव है, ये सारे के सारे डिलीट करो। एक ये वाला काम। दूसरा, माइग्रेशन के अंदर जाके इसके अंदर भी एक पाई कैश है, इसको भी डिलीट करो। ये जब आप डिलीट करोगे तो 001 के नाम से जितने भी इनिशियलाइज आपकी माइग्रेशन हुई थी, वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। आप न्यूली माइग्रेशन दोबारा स्टार्ट से बना सकते हो। अगर इससे भी कोई इशू सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर आपको कंप्लीट ऐप डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि ये यहाँ पे पाइथन और माई एसक्यूएल की भी एसक्यूएल के बीच में काफ़ी फर्क है। तो एक दफ़ा क्लैश शुरू हो गया, फिर शुरू हो जाता है, फिर उसका सोल्यूशन और नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे चेंजेस कर लिए। अब मैं इसके ऊपर मेक माइग्रेशन चलाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मुझे कह रहा है कि आपने ये रिनेम किया है, ये वाली चीज़ आप रिनेम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि हाँ भाई मैं करना चाहता हूँ। ये वाला मसला है जो मैं आप लोगों को बता रहा था। अभी यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रोवाइड वन ऑफ द डिफॉल्ट नाउ विल वगैरह वगैरह, इसको अगर मैं जो भी कर लो, वन कर लो, तो भी नहीं चलेगा। ये देखो, अब दोबारा चला लेता हूँ। ये देखो, दोबारा वही आ रहा है। ये वही इश्यू था जिसकी मैं बात कर रहा था। इस तरीके का इशू आ जाता है कभी कभी, वो वाला इशू फिर सोल्यूशन उसका नहीं मिलता। अब ये इशू क्रिएट हो गया, इसको अभी ट्राई कर लेते हैं, जो मैंने अभी बता दिया था कि हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, और उसके बाद में इनको भी डिलीट कर लेता हूँ। बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी। और फिर मैंने इनको भी डिलीट कर लिया। अब दोबारा यहाँ पे आता हूँ। अभी इशू क्रिएट हो गया। अब ये एक इशू बन गया है। हम्म? नहीं, वो मैंने कर ली थी, उसे सॉल्व नहीं हुआ।
अब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का कभी कभी आप लोगों के पास भी ये वाला मसला आएगा, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक दफ़ा अगर जो चीज़ आपने डेटाबेस के अंदर लिख ली है उसको दोबारा चेंज ना किया करो। नो माइग्रेशन टू अप्लाई। बातें नहीं करनी है। समझ आई है? मेरे सामने बैठी हो, बात नहीं करनी। अब माइग्रेशन क्रिएट होगी और मॉडल पोस्ट के नाम से ये बन गया, अब शायद चल जाए। तो ये छोटे से मैंने इसके अंदर चेंजेस किए और अच्छा खासा चल रहा था, उसके अंदर इश्यूज आ गए। अब समझ आई है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक दफा बना लिया तो चिढ़ानी नहीं करनी। अब ये अच्छा खासा चल रहा था, अब इसके अंदर मसले मसाइल शुरू हो गए। हम्म? वो टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नो सच कॉलम। तो सर अगर आप वापस से एक बार अगर आप वापस से एक बार टाइटल में नेम चेंज किया देखना पड़ेगा। पहले नेम लिखा हुआ था। और इसका क्या लिखा था? इधर क्लिक करो सर ये नहीं करो आप लोगों को क्या मसला है? शर्म नहीं आती जब एक दफा कहता हूँ कि बातें नहीं करनी? अब अगर किसी को मैंने देख लिया ना बातें करते वक्त, बहुत बुरा होगा। बार बार बता रहा हूँ। नहीं, ये वही वाला इशू बन गया। चलो, अब तो समझ आया होगा ना कि मैंने क्यों कहा था कि इसके अंदर चेंजेस नहीं करनी। अगर कर लिया ना तो ये वाले मसले अब शुरू हो गए। अच्छा खैर, फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि पोस्ट के नाम से एक डेटाबेस है, इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने क्या करना है, ये सारी की सारी फाइलें मैं फिलहाल बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे माई ऐप के अंदर क्लिक करके न्यू फाइल बना रहा हूँ और उसका नाम मैं रख रहा हूँ forms.py। फॉर्म के साथ एस है। forms.py मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉर्म की फाइल कहाँ पड़ी है? पीसी में, सी में, और सी के अंदर जहाँ पे पाइथन पड़ा था उधर, उसके अंदर लिब में, और लिब के अंदर साइड पैकेजेस, साइड पैकेजेस के अंदर जेंगो, जेंगो के अंदर ये फॉर्म्स पड़े हैं। एक ये फॉर्म है, और एक इसके अलावा ऑथेंटिकेशन के अपने फॉर्म्स भी होते हैं। मतलब साइन अप के लिए आप दोनों क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूँ ना, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? हद होती है, इतने बड़े बड़े होके पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से ये वाला फॉर्म मैंने इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम, ये कहाँ से आ गई है, फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स।
तो ये फॉर्म मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिए। अब अगला काम क्या करना है, क्लास एफ पोस्ट जो भी लिख लो, उसके बाद फॉर्म्स डॉट फॉर्म, ये हमने बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बाद में मैंने टाइटल लिखा था, वो बाद में मैं सेट कर लूंगा, मैं इधर भी टाइटल लिख रहा हूँ, टाइटल इक्वल टू फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड, जैसे जैसे वो बना रहे थे सेम इस तरीके का ये भी बना लेते हैं। मैक्स लेंथ कितना रख रहे हैं, 50 रख ले। सेम इस तरीके का यहाँ पे पोस्ट इक्वल टू फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड, और मैक्स लेंथ यहाँ पे 300 में रख रहा हूँ। ये हमने फॉर्म बना लिए है नहीं, इधर मर्जी है इधर जितने मर्जी हो, क्योंकि इधर माइग्रेशन की जरूरत तो नहीं है ना, वहाँ माइग्रेशन की जरूरत है। समझ नहीं आई? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा है, मैंने वो कहा है कि मॉडल डॉट पी वाई के अंदर अगर आपने एक दफा चेंजेस कर लिया ना, तो बार बार उसको चेंज ना किया करें। बाकी ये तो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर आप जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो। यहाँ तक समझ आई है फॉर्म की? अब ये फॉर्म हमने यहाँ पे बना लिया, तो उधर मैंने लिखा था अगला स्टेप हमने क्या करना है, इस फॉर्म को हमने व्यू डॉट पी वाई में रेंडर करना है। तो हमने अब के लिए अगला स्टेप हमारा है व्यू डॉट पी वाई में जाना है, और ये वाला फॉर्म मैं दिखाना चाहता हूँ साइन अप के अंदर। मैं कहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, साइन अप के अंदर। तो मैं इधर आऊंगा, सबसे पहले फ्रॉम माई ऐप, फ्रॉम माई ऐप डॉट फॉर्म्स, माई ऐप के अंदर फॉर्म्स के नाम से एक फाइल है। जैसे कि माई ऐप डॉट फॉर्म्स में लिख रहा हूँ ना, तो माई ऐप हमारे पास एक फोल्डर है, और उसके अंदर एक मॉड्यूल है। ये ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो भी एज इट इज है। वो जेंगो के अंदर एक कोई फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर जैसे कि हम आगे जाएंगे ऑथेंटिकेशन फॉर्म यूज करेंगे, तो वो कंट्रीब कंट्रीब के अंदर ऑथ ऑथ के अंदर पड़े होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट और डॉट ऑथ इम्पोर्ट ऑथेंटिकेशन फॉर्म। तो भी इस तरीके से पड़े हैं जैसे हमने यहाँ पे बनाए। माई ऐप हमारा फोल्डर है, मतलब ऐप है उसके अंदर फोल्डर है, और उसके अलावा यहाँ पे फॉर्म डॉट पी वाई एक मॉड्यूल है। तो माई ऐप फोल्डर है और फॉर्म मॉड्यूल है, और उसके अंदर मैंने एक क्लास आप लोगों के सामने बनाई थी, उसका क्या नाम रखा था, एफ पोस्ट। तो एफ पोस्ट को मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इस चीज को साइन अप के अंदर देख रखना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करना है, साइन अप के अंदर जाके इसका एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। उस फॉर्म का मैंने यहाँ पे साइन अप के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे एफ एम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिए। यहां तक समझ आई है? उस फॉर्म को जो मैंने ऊपर से इनहेरिट किया था, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, जो कि ये है। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब जो फ्रंट एंड से जितना भी डाटा आएगा, बैक एंड भी वो इस एफ एम के अंदर सेव होगा। मतलब वो जितना भी डाटा है वो सारा का सारा इस वेरिएबल के अंदर सेव होगा। उसके बाद इस वेरिएबल को जो इसके अंदर डाटा है, इसको हमने फ्रंट एंड भी भेजना है। तो फ्रंट एंड भी भेजने के लिए हम रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट साइन अप डॉट HTML, इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के इसको एज अ डिक्शनरी हमने पास करना है। तो डिक्शनरी पास करने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्म, उसके बाद एफ एम के अंदर ये वाला डाटा है, और ये जो आपने फॉर्म लिखा हुआ है ये वाला, ये फॉर्म आपका जाएगा फ्रंट एंड पेज के अंदर। जिस पेज के अंदर आप इस फॉर्म को दिखाना चाहते हैं, जिस पेज के अंदर आप इस फॉर्म को दिखाना चाहते हैं, वो उस फॉर्म के अंदर, उस पेज के अंदर आपको ये वाला फॉर्म लगाना है। मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से माई ऐप से इंपोर्ट फॉर्म्स कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जिस पेज पे मुझे दिखाना है, जिस पेज पे मुझे दिखाना है, तो मैंने इसको दिखाना है साइन अप के पेज पे। तो साइन अप के पेज के अंदर जो मैंने व्यू बनाया, मैं उसके अंदर आ गया। लॉगिन में दिखाना है तो लॉगिन में दिखा दे, साथ मोबाइल बंद कर ले। लॉगिन में दिखाना है तो लॉगिन में दिखा दे, साइन अप में दिखाना है साइन अप में दिखा दे, अबाउट में दिखाना है अबाउट में दिखा दे।
जिसके अंदर दिखाने है उसी के अंदर हमने इसका व्यू बनाने हैं। ठीक है, तो मैं उसी फंक्शन के अंदर आ गया हूँ जिसके अंदर मैंने इसको दिखाना है, और वहां पे मैंने इसको एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, हमने HTTP रिस्पॉन्स के अंदर ये चीज देखा था, ये हमारे पास फ्रंट एंड है, ये हमारे पास बैक एंड है, यहाँ पे ये चीज पड़ी है, तो इसको हमने इधर भेजना है, हमको इसको हमने इधर भेजना है, तो इधर भेजने के लिए हम इसको डिक्शनरी में भेजते होते हैं। तो जो यहाँ से हम डिक्शनरी में भेजते हैं वो हमारे पास डिक्शनरी है फॉर्म और FM। ये वाला FM जो आपने ये वाला इसका नाम लिखा हुआ था जिसके अंदर डाटा था, और ये वाला फॉर्म ये आपका फ्रंट एंड में चला जाएगा। ये हमेशा फ्रंट एंड में चली जाएगी, ये हमेशा फ्रंट एंड में जाती है। तो की हमारे पास यहाँ पे इस टाइम क्या है, FM फॉर्म, और वैल्यू FM, वैल्यू यहाँ पे है, इसका डाटा अब कंप्लीटली यहाँ पे इसके अंदर आ गया है। और इसको मैंने कहाँ पे दिखाना है, टेम्पलेट के अंदर, साइन अप डॉट HTML के अंदर। तो साइन अप डॉट HTML के अंदर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, और यहाँ पे डबल ब्रैकेट और फॉर्म मैंने इस तरीके से यहाँ पे रेंडर कर लिया। ठीक है, अब इसको मैंने रेंडर कर लिया, हालांकि हमने कोई टेबल का टैग यूज नहीं किया है HTML का, कोई उसके इनपुट यूज नहीं किया, कोई ID कोई क्लास वगैरह यूज नहीं किया। लेकिन जब ये फॉर्म फ्रंट एंड पे नजर आएगा, हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो वो सारा HTML का कोड आपको नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि बैक एंड पे इस फॉर्म के पीछे जेंगो वालों ने HTML का कोड किया हुआ है। अब इस कोड को रन कर लेते हैं, हमने उसको बस सेट किए, अगर कोड चल जाए तो, क्योंकि एरर बहुत ज़्यादा है ये। चाहिए, हमने एक गलती की है, F पोस्ट नाम है इसका, इसका साइन अप नाम नहीं है, ये इसका साइन अप नाम नहीं है, इसका नाम क्या है, F पोस्ट। मैं भी चुप था और आप लोग भी चुप, F पोस्ट नाम है इसका। तो ये फॉर्म यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब ये वाला फॉर्म बन गया, इसको यहाँ से आप इंस्पेक्ट कर लो, इसके अंदर वो सारा कोड आपको मिल जाएगा जो HTML की फॉर्म के अंदर आपको खुद करते होते हो। ये एक डिव है, ये देखो इस डिव के अंदर लेबल फॉर ID इक्वल टू टाइटल नाम है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू टाइटल टाइटल, मैक्स लेंथ जो हमने 50 सेट किया हुआ है वो भी है, रिक्वायर्ड ID टाइटल, ये दूसरा डिव है। इन्होंने हर एक कोड को डिव के अंदर बंद किया है, इन्होंने हर फील्ड को एक डिव के अंदर बंद किया है, क्योंकि हमने सिंपल फॉर्म यूज किया था। अगर इस सेम चीज को यहाँ पे मैं इस कंप्लीट को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आता हूँ, कंट्रोल V कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर P। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको कहा है कि फॉर्म जो आपने बनाया हुआ था उसको एज अ पैराग्राफ शो कर दे, एज अ पैराग्राफ P टैग जिसके लिए हम यूज करते हैं, तो उसको एज अ पैराग्राफ शो कर दे। अब इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लो, एक नया टैब बन गया, और इनके बीच में स्पेस देख लो, उनके बीच में स्पेस नहीं है, इनके बीच में स्पेस भी है। और इनको ओपन कर लोगे तो ये हर एक, वो पहला वाला डेव से सेपरेट था और ये पैराग्राफ से सेपरेट होगा। ये देख लो, ये पैराग्राफ है, P टैग है, इनपुट सारा कुछ वही सेम है, सारा कुछ वही सेम है, सिर्फ हमने यहाँ पे इसको फ्रंट एंड में एज अ पैराग्राफ शो करा दिया। तो ये देख लिया, ये पैराग्राफ की टैग इन्होंने बना लिए। ऊपर वाले के ऊपर जाता हूँ तो वो देव है, दोनों को डेव के अंदर बंद किया हुआ है, और नीचे वाले में जाता हूँ तो उनको पैराग्राफ के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, इस तरीके से पैराग्राफ के अलावा एक और होता है मेरे ख्याल में LI भी है, डॉट LI, डॉट UL है या LI है, ये देख लो, इन्होंने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी इसको सेट किया है। अब अगर आप इधर जाओगे तो ये लिस्ट, एक लिस्ट है और ये दूसरा लिस्ट, लिस्ट के अंदर भी बंद कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर भी बंद कर सकते हैं, डेव के अंदर भी बंद कर सकते हैं, और लिस्ट के अंदर भी बंद कर सकते हैं। LI भी चलना चाहिए, LI क्यों नहीं चाहिए।
इसका मतलब ULA LI नहीं है। समझ आई है? यहाँ तक समझ आई है किसी को? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। सब्र तो कर ले। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। क्या करना है? वैल्यू इंटर से मुराद वो करना है। वो अगली क्लास में ये फॉर्म खत्म करेंगे ना, तो हमने इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर डाटा सेव करना है, वो यहाँ पे इधर आएगा। और यहाँ पे डाटा लगाना है, वो यहाँ पे इधर आएगा। ठीक है, हमारी कोशिश है कि यहाँ तक ये वाले करंट ऑपरेशन तकरीबन सेम कर ले। डेटाबेस में सेव होना चाहिए, और डेटाबेस के अंदर जो डाटा होगा वो फ्रंट एंड पे आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये भी तो होता है ना कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस के अंदर हमने एडमन बनाया हुआ था। अब वो एडमन वो ऑनर है, वो खुद भी कुछ अपने वेबसाइट के अंदर पोस्ट करना चाहते हैं, जैसे हम अपनी फेसबुक आईडी के अंदर करते हैं। तो वो कैसे करेगा? मतलब उसके लिए भी हम फ्रंट एंड में एक जगह बनाएंगे कि ऑनर जो है वो भी पोस्ट वगैरह कर सके, जिसको हम रिट्रीव कहते हैं। वो डाटा डेटाबेस से हम रिट्रीव करेंगे, और जो हम यहाँ से भेजेंगे एज अ यूज़र, इस वेबसाइट का ऑनर नहीं, इस वेबसाइट का एज अ यूज़र, तो उसके लिए भी हम जगह बनाएंगे। वो भी यहाँ पे जाएगा और वापस भी आएगा। तो डेटाबेस में सेव भी होना चाहिए और हमारे पोस्ट नज़र भी आनी चाहिए। यहाँ तक ओके है? कि हमारे पास जो मॉडल फॉर्म है ना, उसका कोड कुछ इस तरीके का होता है। यूजर नेम, नेम। पैसा भी आ रही ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेम वही वाला काम किया जैसे ऊपर किया था। ऊपर मैंने फॉर्म को इनहेरिट किया था, नीचे मैंने मॉडल फॉर्म को इनहेरिट किया है। फॉर्म यानी एपीआई फॉर्म, और मॉडल फॉर्म यानी ये दूसरा वाला फॉर्म। उसके अंदर मैंने दो चीज़ें बना ली है, और उसके बाद मैंने क्लास मेटा को यूज़ किया। क्लास मेटा बिल्कुल इसके नीचे यूज़ करना है। क्लास मेटा का क्या काम था? इस तरह की क्वेश्चन मैं एग्जाम में पूछ सकता हूँ, जैसे ये मेटा क्या होता है, एचटीटीपी रिस्पॉन्स क्या होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, या किसी एसआरएफ टोकन्स के बारे में बात। ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, यही आपके थियोरेटिकल को होंगे, पेपर के अंदर थियोरेटिकल कंसेप्ट होंगे। रिमूव नहीं करता ये, इसका काम ये है कि ये जगह बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्म के अंदर तीन चीजें थी, तो तीन को डेटाबेस में जगह बना के दे देगा। ये फॉर्म के साथ, डेटा के साथ जाएगा, डेटा के साथ जाएगा।
और डाटा के साथ जाके वहां पे जगह बना लेगा। डाटा के साथ जाएगा, वहां पे 3 है तो 3 के लिए जगह बनाएगा, 4 है तो 4 के लिए बनाएगा, जितनी लोग हैं जितनी आवाम है उनके लिए उस हिसाब से जगह बनाएगा। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था वो वही। जी जी, बस वो माइंड में रख लें और उस हिसाब से आप लोग। हाँ जी, लास्ट टाइम लिखी नहीं लिखा था, सुबहानी ने भी लिखा था, सुबहानी लिखा था, सुबहानी ने भी एमसीक्यूज के ऊपर लिखा था, क्या लिखा था, ये गलती से लिख लिया मैंने कहा, अब तो लिख लिया ना जो भी है। हाँ ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास मेटा के बाद ये सेलेक्ट करना है कि इस फॉर्म का डाटा हमने कौन सी मॉडल के अंदर सेव करना है, तो वो मॉडल यहाँ पे हमने मेंशन करने हैं। और उस मॉडल के अंदर फील्ड कौन कौन सी है, वो ये वाली फील्ड है। ठीक है, बाकी इसको फिर से व्यू डॉट पी में रेंडर करना है, फिर से इसकी की वैल्यू डिक्शनरी बनानी है, फिर से इसकी की को फ्रंट एंड में रेंडर करना है। ये अगली क्लास में ये दोबारा दिखाऊंगा। अगली क्लास में फिर हम एक काम और इसके अंदर ऐड कर लेंगे, वो है विजिट्स। विजिट्स का मतलब ये है कि ये फॉर्म अभी काफी अजीब सा लग रहा है। इस फॉर्म के अंदर हम सी एस एस बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करेंगे। यहाँ पे विजिट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स विजिट्स वगैरह कैसे ऐड होती है, तो वो सी एस एस का जो क्लास जिस बूटस्ट्रैप का जो फॉर्म है सेम उस तरह का लगेगा। ठीक है, बाकी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ये स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, मैं दिखा देता हूँ। ये सारा कुछ स्लाइड्स में है। ये मेटा ये कर दूंगी। क्लासेस कितनी रह गई हमारी। ये भी कौन सा चल रहा है, ये स्टेप्स है। मैंने फॉर्म को कैसे क्रिएट किया था 1 बाय 1, जो मैंने इधर बातें बताई है, ये सारा कोड भी इसके अंदर मौजूद है। ये वाला कोड अभी हमने नहीं किया, ये कोड करेंगे। ये डाटा ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता, इसको क्लीन करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। नहीं है, जिसकी अटेंडेंस हो गई वो जा सकते हैं, जिसके नहीं हुई है वो बैठ जाए।